हेलो गाइस, क्या हाल है आपके। होप आप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो। ये वही छोटी हल्द्वानी है जिसे जिम कॉर्बेट ने बसाया था। तो जिम कॉर्बेट के दो म्यूजियम हैं, एक तो छोटी हल्द्वानी में है और एक रामनगर में है। तो आज हम छोटी हल्द्वानी वाले म्यूजियम पे आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंदर जैसे ही हम घुसे तो एंट्रेंस फीस थी 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो एंट्रेंस फीस देने के बाद हम अंदर चले गए। अंदर तो बहुत ही हरियाली थी, जिसे देख के मन खुश हो गया। तो यहीं साइड पे एक दुकान भी थी जिसे हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं मेन म्यूजियम की तरफ। वैसे तो ये दिन का टाइम था, पर इधर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हमारे अलावा यहाँ पे कोई और था नहीं वैसे अभी। तो चलिए चलते हैं मेन म्यूजियम की तरफ। म्यूजियम जनरली दो हिस्सों में बसा हुआ है। एक तो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है और एक राइट साइड वाला। तो हम एक एक करके दोनों में जाएंगे। तो फाइनली हम म्यूज़ियम के एंट्रेंस पे पहुंच गए। तो आप देख सकते हैं एक लेफ़्ट की तरफ है और एक राइट की तरफ घर बना हुआ है। तो हमने अपने जूते उतारे यहाँ पे, और जूते उतारने के बाद हम अंदर चले गए। तो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है द स्टोरी ऑफ दिस हाउस। तो ये बंगला जिम कॉर्बेट ने 1922 में बनाया था। तो जैसे ही हमने अंदर एंटर किया तो हमें जिम कॉर्बेट के पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये उनके पिताजी की फ़ोटो है और यहाँ पे उसके बारे में लिखा भी हुआ है। ये उनके बहन की फ़ोटो है, मैगी। और भी उनके जीवन से मिलती जुलती चीज़ों का यहाँ पे संग्रहालय है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेटर्स थे जो दीवार पे लगे हुए हैं, जो जिम कॉर्बेट ने लिखे थे काफ़ी लोगों को। और यहाँ पे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स दर्शाई गई है। और जैसे ही हम आगे चले, हमें यहाँ पे जिम कॉर्बेट के द्वारा यूज़ किए गए बर्तन और उनके द्वारा यूज़ की गई चीज़ों का संग्रहालय मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि टेबल, चेयर और अलमारी है जो कॉर्बेट के टाइम की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे म्यूजियम की तरफ। और यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल है, और यहाँ पे जिम कॉर्बेट ने अपना गन रैक बनाया हुआ है। यहाँ पे वो अपनी सारी बंदूकें रखते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर गन स्टैंड है, और यहाँ पे बंदूक भी दिखाई गई है जो वो यूज़ करते थे। और अंदर जाते ही हमें कुछ टेबल दिखे जो वो यूज़ करते थे। और टेबल के साथ साथ कुछ सोफ़ा और चेयर्स भी हैं जो उसी टाइम के ही हैं। और ये इसका कुल क्षेत्रफल 1.65 हेक्टेयर है, यानी 22 बीघा। कॉर्बेट के समय में भवन को एक छोटी सी नहर स्वच्छ पानी पहुंचाया करती थी, जो घरेलू कार्यों के अलावा यह निर्मल जल बगीचे की सिंचाई के प्रयोग में भी काम आता था। तो 1947 में जब जिम कॉर्बेट और उनकी बहन मैगी केन्या बस गई थी, तो ये संपत्ति वो चिरंजी लाल को बेच दी उन्होंने। और इसके बाद 1965 में इसे वन विभाग वालों ने खरीद लिया और कॉर्बेट को समर्पित एक संग्रहालय का रूप दे दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ एरिया है।
अगर आप भी नेचर लवर है तो आपको इस जगह पे ज़रूर आना चाहिए, और इस जगह का देख रखाव भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप भी नेचर लवर हैं और आपको भी ग्रीनरी बहुत ही पसंद है तो आप अपना कुछ समय यहाँ पे बिता सकते हैं। जब तक हम म्यूज़ियम के प्रेमिसेस में थोड़ा टहल रहे हैं, तब तक मैं आपको जिम कॉर्बेट के बारे में बता देता हूँ। के जीवन और जैविक ऊर्जा संरक्षण में उनके असाधारण योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए ये म्यूज़ियम बनाया गया है। जिम कॉर्बेट सिर्फ एक शिकारी नहीं थे, उन्होंने अपने लेखों और कार्यों के माध्यम से जंगली जीवन के संरक्षण का महत्व बताया है। आज भी उनका संदेश हमें कंजर्वेशन के महत्व के बारे में समझाता है। जनरली जिम कॉर्बेट सर्दियों में इस घर पे रहते थे और गर्मियों में नैनीताल में रहते थे। तो यहीं पर एक छोटी सी सोवेनियर शॉप है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या मिल रहा है। तो अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जिम कॉर्बेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि शर्ट होगी, टी शर्ट होगी, दाल होगी और सर्दियों के कपड़े हो गए। तो थोड़ी देर टहलने के बाद हम चले गए जिम कॉर्बेट की 2 कुत्तों की समाधि पे। आखिर में जब आप बैम्बू ट्रीज के पास आओगे तो यहाँ पे आपको जिम कॉर्बेट के 2 डॉग्स रॉबिन और रोसीना की कवर मिलेगी। तो ये दोनों कुत्ते उनके साथ शिकार पर जाते थे। दोनों बड़े ही वफादार थे और रॉबिन ने 2 बार जिम कॉर्बेट की जान भी बचाई थी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो।